नमस्कार, मेरा नाम वैद्य संदीप किशन राजपूत है। मैं आज आपको नाड़ी तंत्र, नाड़ी परीक्षण के बारे में बताने वाला हूँ। ये अपना नाड़ी परीक्षण का सीरीज है। बेसिक और फर्स्ट लेयर हो चुका है, अब ये सेकेंड लेयर। फर्स्ट लेयर में हमने दोषों को देखा, क्यों देखा, कहाँ पे देखा, वो सब हो गया है। फर्स्ट लेक्चर आप नाड़ी का देख सकते हो। अभी सेकेंड लेयर में क्या देखना है, सेकेंड लेयर फिलहाल कहाँ पे होती है। तो ये जो सेकेंड लेयर है, ये सेकेंड लेयर यहाँ पे अबाउट द यूआई डेप्थ में हम जब देखते हैं तो 1/18 1/16 का जो ब्रीही है, 7 लेयर जो स्किन के बताए, तो उस हिसाब से हमें उतने उतने डीप में जाके हमें देखना है। लेकिन ये सेकेंड लेयर में देखना क्या है? फर्स्ट लेयर में हमने सार्वदेहिक वात पित्त कफ देखे, लेकिन सेकेंड लेयर में क्या देखना है? तो सेकेंड लेयर में भी हमें वात पित्त कफ ही देखना है। तो वात पित्त कफ के कौन सा वात, कौन सा पित्त, कौन सा कफ, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए अगर हम देखेंगे तो हम उंगलियों के पहले दो दो पार्ट करेंगे, तो अपर पार्ट के फिर से दो पार्ट और लोअर पार्ट के फिर से दो पार्ट, मतलब हमें एक दो तीन चार चार पार्ट हमें हर उंगलियों के मिलते हैं। तो हमने जब फर्स्ट लेयर देखी तो उसमें सार्वदेहिक वात देखा, सार्वदेहिक पित्त देखा, सार्वदेहिक कफ देखा। तो रिमेनिंग जो वात पित्त कफ है वो हमें यहाँ पे देखना है। जो सार्वदेहिक वात पित्त कफ का जो साइज है, तो यहाँ पे देखना है। तो सुपरफिशियल में ये जब हम यहाँ पे उंगली रखते हैं अंगूठी के नीचे, कंकड़ अंगूठी के नीचे जब भी हम उंगली रखते हैं तो यहाँ पे कौन सा वायु, और यहाँ पे टुवर्ड्स द हार्ट कौन सा वायु, टुवर्ड्स द अंगुष्ठ कौन सा वायु, और टुवर्ड्स द हार्ट कौन सा वायु, ये समझना बहुत जरूरी है। यही क्यों, ये क्वेश्चन भी आना बहुत जरूरी है कि मैं यहाँ पे जब एक, यहाँ पे अगर मैं कोई बात लेता हूँ फर्स्ट पे टुवर्ड्स द थंब, तो यहाँ पे मैं ये क्यों ले रहा हूँ, इसका क्वेश्चन आना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्यों, यहाँ पे क्यों, यहाँ पे क्यों। तो 5 वायु है और पंच महाभूत है, तो हर एक का अपने अपने में हर एक का मिलाप है। जो पृथ्वी महाभूत वाला रहेगा, जब हृदय से वो बहेगा तो वो सबसे आखिर में रहेगा। और जो आकाश महाभूत है, आकाश्य अप्रतिघातस्य, वो सबसे पहले जाएगा। उसमें रुक्ष गुण है, उसमें सूक्ष्म गुण है, लघु गुण है आकाश में। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वायु के जो 5 गुण है, तो जो टुवर्ड्स द थंब है वहां पे आकाश महाभूत जाएगा, और टुवर्ड्स द हार्ट है वहां पे पृथ्वी महाभूत जाएगा, उनके महाभूत के हिसाब से। तो पंचवायु के और पंच महाभूत के अगर हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो आकाश महाभूत को हम प्राण वायु से जोड़ेंगे, बिकॉज उसके प्रॉपर्टी सेम है। वायु महाभूत को हम वैन वायु से जोड़ेंगे, समान वायु को समानो अग्नि समीपस्थः, इसीलिए हम अग्नि अग्नि के साथ जोड़ेंगे। उदान वायु को उरस्थान उदानस्य, और उदक और उर में अवलंबक कफ है, जो कि शेषाण उदकानाम च शेषाणाम अपि अनुग्रह, और अपान वायु में गंध गंध गुण है और पृथ्वी महाभूत है, इसीलिए अपान वायु में पृथ्वी महाभूत बोल सकते हैं। तो अपान में पृथ्वी महाभूत, उदान में जल महाभूत, अग्नि अग्नि में समान समान वायु, और वायु महाभूत ये वैन वायु, और आकाश प्राण वायु। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे टर्मिनल पार्ट में प्राण वायु जाएगा, उसके बाद समान वायु, उसके बाद उदान वायु, उसके बाद आखिर में जब जो जाएगा टुवर्ड्स द हार्ट वो अपान वायु रहेगा। तो कुछ इस तरीके से हमें वायु के गुण और वायु के प्रॉपर्टी पंच महाभूत के अगेंस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अभी सेम प्रॉपर्टी सेम फिनोमिना ये पित्त नाड़ी का है। तो पित्त नाड़ी में टुवर्ड्स द थंब यहाँ पे आकाश आ गया, तो प्राण वायु जो आकाश है वहां पे ही हम साधक पित्त, यहाँ पे हम साधक पित्त ले सकते हैं। प्राण उसमें आकाश आकाश महाभूत रहता है। और ये जो उसके बाद हमने वायु को लिया है भ्राजक पित्त, और यहाँ पे अग्नि को हमने यहाँ पे लिया है, अग्नि को हमने लिया है आलोचक पित्त। उदा और ये जल जल महाभूत ये रंजक पित्त है, और पाचक पित्त ये
पृथ्वी महाभूत है। तो कुछ इस तरीके से हमें मिडल फिंगर के इंप्रेशन दिखेंगे। साधक पित्त ये टुवर्ड्स द थंब रहेगा और पाचक पित्त टुवर्ड्स द हार्ट रहेगा। सेम सेम कफ की ओर रहेगा। कफ में अगर हम देखेंगे तो टुवर्ड्स द थंब ये पृथ्वी महाभूत, ये आकाश महाभूत है, और टुवर्ड्स द हार्ट ये पृथ्वी महाभूत है। तो यहाँ पे देखेंगे तो पित्त में ये तर्पक पित्त, अपना तर्पक कफ, उसके बाद हमें मिलेगा बोधक बोधक कफ, उसके बाद मिलेगा हमें क्लेदक कफ, उसके बाद में मिलेगा हमें अवलंबक कफ। अवलंबक कफ ये पृथ्वी महाभूत वाला है, क्लेदक कफ ये जल महाभूत वाला है, और बोधक कफ ये अग्नि महाभूत वाला है, तर्पक कफ ये आकाश महाभूत वाला है। तो कुछ इस तरीके से हमें वायु और कफ के हमें उसके लोकेशन मिलेंगे रिंग में। तो इसके हमने पंच महाभूत के हिसाब से उसके बाइफर्केशन किए हैं। अगर हम देखने जाए तो हमें यही टेबल हमें सेकेंड लेयर में याद रखना है। इस टेबल के हिसाब से सेकेंड लेयर हमारा खत्म होता है। जो वैन वायु है वो सार्वदेहिक है, जो कि हम फर्स्ट लेयर में देख रहे हैं। रेस्ट ऑफ थिंग आकाश, तेज, जल और पृथ्वी ये सेकेंड लेयर में देखना है। इस हिसाब से अगर देखेंगे तो फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर को हमने कंपाइल किया तो कुछ इस तरीके से हमें पिक्चर दिखता है। जिस लोकेशन पे हमें नाड़ी का इम्पल्स ज्यादा लगता है वहां पे दोष दुष्य का समुच्चय, वहां पे हमें देखना है, समझना है कौन कौन सा दोष कौन कौन सा दुष्य वहां पे इन्वॉल्व हो गया, उसकी पल्सेशन ज्यादा है। तो इस हिसाब से सेकेंड लेयर पे हमें ये पिक्चर याद रख के उसका लोकेशन हमें याद रखना है। इसका सेक्टर वाइज लोकेशन है। जैसे जैसे हम डे बाय डे लेयर बाय लेयर हम अंदर जाएंगे तो हमें प्रीफिक्स समझेगा। एक एक दिन में आप हुसैन बोल्ट नहीं बन सकते, क्योंकि एक दिन में आप जाकिर हुसैन नहीं बन सकते। तो उसमें हमें सातत्य रखनी है, जो कि 3,50,000 नाड़ियां हैं वो इकट्ठा नहीं देख सकते। लेयर बाय लेयर उसका बाइफर्केशन करने के बाद ही हमें उसका अनुलोमन होगा, उसका हमें अवलोकन होगा। तो ये सेकेंड लेयर हो गया। अभी नेक्स्ट थर्ड लेयर है, टू बी कंटिन्यू। थैंक यू आपने ये देखने के लिए। थर्ड लेयर और 7 लेयर तक हम जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बोल क्या वो बंद कर दे? दोनों